आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। सभी माता पिताओं से मेरा अनुरोध है कि आप एक बात पे गौर करिए कि अगर आपकी बेटी ऐसे बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव हो कि उसको अगर कोई बात आप समझाओ या कोई दूसरा समझाए, खाली समझाने का काम, सलाह देने का काम, काउंसलिंग का काम उसको जब करा जाता है तो उसी के अंदर, या उसको कोई बात थोड़ा सा अच्छे ढंग से, थोड़ा सा कुछ ऐसी बात हो जो कि उसको थोड़ा दबाव दे के भी समझाया जाता है, कुल मिलाकर नॉर्मल बात हो कैसी भी हो, लेकिन वो क्या कहते हैं, आंखों में आंसू ले आती हैं, आंखें डबडबाने लगती हैं। तो इसका मतलब आप क्या लेते हैं? मेरे पास आज भी एक माँ बेटी आई थी और वो क्या कहते हैं, खाली उसको काउंसलिंग ही चल रही थी तो उसकी और आंखें डबडबाने को रोने लगी। तो मैंने इससे पूछा, बेटा ये इस तरह कोई काम थोड़ी चलेगा, आपको तो मैं आपकी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन या जो भी कुछ आप करना चाह रही हैं आगे, और भी जो दो चार बातें वो आपको समझा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने क्या कहा कि जी ये ऐसा ही करती है, इसका चाहे पापा समझाओ चाहे मैं समझाऊं, तो ये कोई भी समझाती है अचानक ही आंखें गीली कर लेगी, फिर रोने लग जाएगी। तो ये खैर मेरे लिए केस कोई नया नहीं है, कई बार ऐसे होते हैं, कई लड़कियां ऐसी करती हैं। इसके पीछे दो तीन कारण होते हैं। एक तो क्योंकि वो भावुक तो होती है स्वभाव से, वो भावनाओं से तो सारी चीज़ खेल बनता है। दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कई ऐसी होती है जो सच सुनना नहीं चाहती हैं, तब उनके वो अब उनको और कोई हड़बड़ाहट में उनके आंसू निकलते हैं, क्योंकि वो अंदर अंदर घबरा जाती हैं कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ ऐसा होती हैं कि जिनको कि क्या कहते हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, समझा आप रहे, वो किसी और एंगल से सोच रही है और कुछ चल रहा था, तो उस कारण से उनके आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। और तीसरा, इसमें तीसरी कैटेगरी ऐसी होती है कि उसको मालूम है कि अगर कोई बात ऐसी, तो पहले से भी तेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे, थोड़ी बात इससे ज़्यादा बढ़े नहीं, कुछ और ना। अगर उसने कोई चूक कर रखी, भूल चूक कर रखी है, उसने गलती कर रखी है, चलो जो भी आप समझ लीजिए, तो वो पहले से अपनी आंखों में आंसू ले आती है, वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ले आती है। वो एक ही बात है। तीनों परिस्थितियां जो है बच्ची के लिए, बेटी को आपको ध्यान देना चाहिए, उसको मजबूत बनाइए। तीनों स्थितियां उसके लिए ठीक नहीं है। कल को क्या कहते हैं, वही चीज़ क्या कहते हैं, जब बड़ी होके और बड़ी जाएगी, अभी तो बीकॉम में पढ़ रही थी, ठीक है ना, लेकिन वही बच्ची या और भी कोई बच्ची हो, बड़ी हो जाएंगी, अपने ऑफिस के अंदर है, अपने और भी कहीं हॉस्टल में रहती है, पढ़ने के लिए, हायर स्टडी के लिए जाती हैं, फिर उसका सर्विस लगती है जब है, या कहते हैं जब शादी हो जाती है तब, मतलब कुल मिला के हर क्षेत्र में, चाहे वो गृहस्थ जीवन हो, मैरिज लाइफ हो, चाहे आपका ऑफिशियल लाइफ हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, अपना कार्यस्थल हो, देश हो विदेश हो, ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा? फिर इसीलिए उसको खूब मजबूत बनाओ, उसको बार बार प्रेरणा दो, और एक चीज़ ये बोलो, बेटा हमें हेल्थ ही कॉस्ट ना पढ़ाई चाहिए ना कमाई चाहिए, और ये चीज़ें करने से आपके बारे में केवल नेगेटिव रिपोर्ट बनती है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात तुमने गलत करी है, तुमसे कोई गलती हुई है या भूल चुकी, तो सच को फेस करो, उसको स्वीकार करो, ना कि क्या कहते हैं आंखें डबडबा के उसके बारे में कुछ सोच के कोई एक घुमा फिरा के कोई बात का जवाब दो। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर तुमने गलती नहीं करी तो भी आंखों में आंसू वाली बात, अभी तो समझा रहे, कोई डांट थोड़ी रहे हैं। कोई तुम्हारे को पापा या मम्मी जैसे उसने बताया, इसके पापा समझाए या मैं समझाती तो कोई डांट थोड़ी रहे हैं भाई। आपने अगर किसी और काउंसलर के पास भी, मेरे जैसे को, कोई डांट थोड़ी रहे, केवल आपको समझा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो आप ही बेवकूफ़ की नहीं जाओगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ऑफिस वगैरह में सबको मालूम पड़ जाएगा, ये तो रोने वाली लड़की, रोंदड़ी है, ठीक है, देसी भाषा हमारे यहाँ बोलते हैं। तो पर आपको जल्दी से कोई वेटेज नहीं देगा, आपको कोई अहमियत नहीं देगा, सब कहेंगे ऐसी लल्ली सी है, कोई खास बात नहीं, इसको आगे मत पढ़ाओ। कोई भी चीज़ में सब आपको साइड बाई करते चलेंगे, आपके अच्छे दोस्त बनने से रह जाएंगे, क्योंकि आप सेंसिटिव बहुत ज़्यादा, इमोशनल बहुत ज़्यादा, कैसे पार पड़ेगी? ठीक है ना। ससुराल में जाओगे, ससुराल में भी एडजस्टमेंट में बहुत दिक्कत आएगी, बातें घुमाती रहोगे, पकड़े जाओगे, ठीक है ना, बात पकड़ में आती जाएगी। ज़्यादा रोग और पीटी करोगे, आंखों में आंसू लगोगे, समझ जाएंगे तो झूठ बोलने वाली है। झूठ बोलना नहीं बोलना वो बात की बात है, लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं। या फिर ये बहुत ही डरपोक है, इसके अंदर कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी नहीं, अपनी बात पे वेट, अपनी बात पे दम नहीं रखती है, ठीक है। तो मजबूती लाने के लिए आंखों में आंसू लाना नहीं चाहिए, बार बार आंखें डबडबानी नहीं चाहिए। आपके भले के लिए अगर बड़े लोग कहते हैं आपके कोई भी, तो आपको उसको समझना चाहिए, उसको स्वीकार करके उसको फॉलो करना चाहिए, तब पार पड़ती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा माँ बाप का दायित्व है कि वो अपनी बच्ची को ऐसा बनाए तो उसके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, मंगल काम।